इस विशेष दिन में क्यों नहीं हम किसी विशेष असामान्य महापुरुष के बचपन की कुछ झलकियां देखें। यह झलकियां हैं उस महापुरुष की जिसके बचपन का नाम मोहन था। उनका जन्म सरदार शहर में हुआ। सौभाग्यशालिनी माता नेमा देवी जिनकी कुक्षी से उनका जन्म हुआ और पिता झुमरमल जी दुग्गर की छत्र छाव में उनका बचपन बीता। महासूर्य, महातपस्वी, महामनस्वी, पूरे धर्म संघ को एक आचार, एक विचार में बांधे हुए हैं। हमारे गुरुदेव आज जितने शांत हैं, क्या बचपन में भी कुछ ऐसे थे या कुछ इससे अलग? हम सब मिलकर 55 साल पहले फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं बालक मोहन का चाइल्डहुड। मोहन बचपन से ही प्रतिभा संपन्न था। उसमें गहरी सूझबूझ, ग्रहणशीलता, प्रशासनिक योग्यता थी। 5.5 वर्ष के होते होते उन्होंने विद्यालय में प्रवेश किया। मोहन स्कूल जाने से पहले ही वर्णमाला और कुछ पहाड़े सीख चुके थे। अरे वाह, मुझे ABCD EFG 2 दूनी 4 3 दिया 9 आते हैं। वे कई बार कक्षा प्रतिनिधि, मॉनिटर के रूप में भी निर्वाचित हुए। चुप हो जाओ सब, अध्यापक आने वाले हैं। अगर तुम लोग चुप नहीं रहोगे तो वे तुम्हें मुर्गा बना देंगे। ऐसे गणित और सामान्य विज्ञान जैसे कठिन विषयों में विशेष योग्यता और कई कक्षाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। ये हमारे विद्यालय के मेधावी छात्रों में से एक है। मोहन अपनी कक्षा के 2-3 मेधावी छात्रों में से एक थे। वह अध्ययन में होशियार तो थे ही साथ लड़ाई झगड़े में भी कम नहीं थे। मोहन बचपन में बहुत चंचल थे। घर में अनेक बच्चे थे, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। कभी 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 जब माँ परेशान होकर बच्चों को पकड़ने लगती, तब मोहन का छोटा भाई घर से भाग जाता और मोहन माँ की पकड़ में होता। माँ जैसे ही चपत लगाने लगती, मोहन कहता, माँ, अगर आप मुझे मारोगे तो आपके ही हाथ में लगेगी। यह सुनते ही माँ का हाथ वहीं रुक जाता और मार खाने से मोहन बच जाता। मोहन की खेलने में भी अच्छी रुचि थी। कबड्डी, कांच के गोले, सतोलिया, छुपा छुपी आदि उनके प्रिय खेल थे। जैसा कि बचपन में सभी को खेल पसंद है, मोहन भी उससे अछूते न थे। एक बार श्री झुमरमल जी दुग्गर जौहराहट से कुछ ताले लेकर आए। मोहन को ताले अच्छे लगे। उसने उसमें से 2 ताले चुरा लिए। फिर सोचा, अगर अभी इनका उपयोग करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। जब बड़ा होगा तब इन्हें अपनी अलमारी पे लगाऊंगा।
वह तालों को छुपाने के लिए घर के पिछवाड़े में बाखल में गड्ढा खोदकर मिट्टी में छुपा दिया। कुछ देर बाद माता नेमा देवी उन तालों को देखने आई। अरे, कुछ देर पहले मैंने यहाँ पे 10 ताले रखे थे, उनमें से 2 ताले कहाँ गायब कैसे हो गए? माता नेमा देवी तालों को इधर उधर ढूंढने लगी। माँ को इस प्रकार खोजते देखकर मोहन का मन बदल गया। मैंने ये तालों को चुरा के गलत किया। वह तत्काल माँ के पास गया और पूछा, माँ, क्या ढूंढ रही हो? मोहन, कुछ समय पहले मैंने यहाँ पे कुछ ताले रखे थे, उनमें से 2 ताले गायब हैं। मैं भी आपको ये ताले ढूंढने में मदद करता हूँ, ठीक है? यों कहकर मोहन सीधा बाखल में चला गया, गड्ढे की मिट्टी को हटाया और ताले लाकर माँ को दिखाने लगा। माँ, क्या ये वही ताले हैं? हाँ मोहन, ये वही ताले हैं। गुरुदेव, है यह आग्रह हमारा, गुरुदेव है यह आग्रह हमारा, ऐसी अनुकंपा बरसाए जिससे हम सही गलत में अंतर समझ पाए, जिससे हम सही गलत में अंतर समझ पाए। मोहन की माँ नेमा देवी अक्सर व्याख्यान सुनने साधु संतों के ठिकाने जाया करती थी। जब वह वापस आती तो शिकायतों का पहाड़ उनके सामने रहता। माँ, इसने मेरे मारी। नहीं माँ, इसने मुझे मारा। 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 एक दिन परेशान होकर माँ बोली, एक काम करो, तुम सब मेरे साथ व्याख्यान के लिए चलो। नहीं माँ। मोहन चंचल तो था पर आज्ञाकारी भी था। माँ ने हाँ माँ, क्या तुम मेरे साथ व्याख्यान सुनने महाराज के यहाँ पे चलोगे? हाँ, मैं आपके साथ चला करूँगा। चलो। बालक मोहन अपनी माँ के साथ साधु दर्शन के लिए व्याख्यान में पहुंचा। वहां उसे कई कहानियां और उसकी पसंद की सभी चीजें उसे मिलने लगी। धीरे धीरे वह खेल कूद, शैतानियां, मस्ती सब भूल गया और दर्शन में लीन रहा। यहाँ से शुरू होती है बालक मोहन की वैराग की कहानी। गुरुदेव गुरुदेव, प्रस्तुत झलकियों में बोलने में, करने में कोई भी त्रुटि हुई हो, हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करते हैं। वंदे गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। ओम अर्हम।